अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड लैग्रेंज इक्वेशंस। बेसिकली ये डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल कंसर्न है वर्चुअल वर्क से या वर्क डन फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, उससे कंसर्न है डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल। A virtual displacement of a system refers to a change in the configuration of the system as the result of an arbitrary infinitesimal change of the coordinates delta r I। तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि जो virtual displacement है बेसिकली ये change in configuration है as the result of an any arbitrary infinitesimal change, यानी ये एक real displacement नहीं है। real displacement एक observable measurements होती हैं उसकी, जबकि virtual displacement में ये चीज़ जो है arbitrary change है, change in coordinates या फिर चेंज इन कन्फिग्रेशन। एंड इसके लिए जो कंडीशन है कि इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द फोर्सेस एंड कंस्ट्रेंट्स, यानी जो सिस्टम पर या ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर फोर्सेस और कंस्ट्रेंट्स इम्पोज किए जा रहे हैं उनसे कंसिस्टेंट है। ये जो चेंज कन्फिग्रेशन जो चेंज है, कन्फिग्रेशनल चेंज है, ये उससे कंसिस्टेंट है एट एनी गिवन इंस्टेंट टी। किसी भी फिक्स्ड इंस्टेंट के लिए जो वो चेंज इन कन्फिग्रेशन है या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कंसिस्टेंट विद द फोर्सेस एंड कंस्ट्रेंट्स। द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल। इसे वर्चुअल बेसिकली हम इसलिए कह रहे हैं टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम ऑकरिंग इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब ये बात यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह आ रही है कि जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक टाइम इंटरवल के लिए होती है और उसके दौरान फोर्सेस और कंस्ट्रेंट्स वो भी चेंज हो रहे होते हैं। दोबारा मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है सिस्टम में, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक मखसूस टाइम इंटरवल के लिए होती है और उसके दरमियान जो फोर्सेस और कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी चेंज हो रहे होते हैं। जबकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि वो एक फिक्स्ड इंस्टेंट के लिए होती है और वो चेंज इन कन्फिग्रेशन होती है और उस चेंज इन कन्फिग्रेशन के वक्त एट दैट इंस्टेंट जो सिस्टम पर फोर्सेस और कंस्ट्रेंट्स हैं उनके साथ वो चेंज कंसिस्टेंट होती है। हम इसे एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम और सिस्टम इन इक्विलिब्रियम तब होगा जब टोटल फोर्सेस ऑन ईच पार्टिकल वैनिशेस, यानी तमाम पार्टिकल्स पर जो फोर्सेस हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पे आप वर्ड मजीद ऐड कर सकते हैं, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ईच पार्टिकल्स वैनिशेस, सो Fi विल बी इक्वल टू 0, देन वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स Fi विल बी आल्सो इक्वल टू 0। यानी आपके पास टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो वैनिश हो जाती हैं, यानी रिजल्टेंट 0 हो जाता है, तो फिर वर्चुअल वर्क भी क्या होगा 0। ये ith पार्टिकल के लिए या ith ऑब्जेक्ट के लिए, देन द सम ऑफ दीज वैनिशिंग प्रोडक्ट्स ओवर ऑल पार्टिकल्स, तमाम पार्टिकल्स के लिए आपको समेशन अप्लाई करना पड़ेगी, समेशन एंड समेशन फॉर ऑल समेशन ऑफ वर्क फॉर ऑल पार्टिकल्स दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है इसे हम थोड़ा सा डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। एंड इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। जब इसे आप डिकम्पोज करेंगे फोर्स को तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 ये दो टर्म्स में स्प्लिट हो जाएगी, एक अप्लाइड फोर्स के लिए और दूसरा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स के लिए। अब हमें पता है कि फॉर रिजिड बॉडीज लाइक अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ सरफेस, अगर पार्टिकल हमारा सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, चाहे फ्लैट सरफेस, हम समझने के लिए हम इसे ये कर ले सकते हैं कि सरफेस को फ्लैट ले सकते हैं। फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कंस्ट्रेंट that is constrained to move only on surface, not perpendicular to the surface. The force of constraints is so जब उसकी मोशन जो है परपेंडिकुलर सरफेस के नहीं, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच प्रिवेंट द पार्टिकल टू मूव परपेंडिकुलर टू द सरफेस, while virtual displacement will be tangent to this one। जो virtual displacement है इस पर क्या होगी, tangent होगी फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट पे।
फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट सरफेस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर टेंजेंट होगी, यानी परपेंडिकुलर होगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी अब ये भी कह सकते हैं कि वो अलॉन्ग द सरफेस होगा। हेंस वर्चुअल वर्क विल वैनिश, यानी वर्चुअल वर्क क्योंकि अप्लाइड फोर्स वर्चुअल वर्क, यहाँ पे आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं वर्चुअल वर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट विल वैनिश, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वर्क फॉर्म है वो क्या हमारे पास ज़ीरो होगा। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 में जो सेकंड टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी समेशन अप्लाइड फोर्स डॉट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज द नीड्स इन दैट इट डज नॉट कंटेन द एफ आई। अब देखें यहाँ पे इस रिलेशन नंबर 4 में हमारे पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट नहीं है, बट इट डील्स ओनली विद स्टैटिक, यानी इसे सिर्फ स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के साथ ये कंडीशन हो सकती है। ये क्योंकि इंस्टेंट आप एक सर्टेन इंस्टेंट हम फाइंड कर रहे हैं तो ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वी वांट इफ वी इन्वॉल्व कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम, अगर हम मोशन ऑफ सिस्टम भी इसमें ऐड करें देन हमारे पास क्या होगा, अगर हम मोशन इसमें ऐड करते हैं देन टू ऑब्टेन सच ए प्रिंसिपल, हमारे पास जो मोशन के रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ या इक्वेशन ऑफ मोशन से, लॉ ऑफ मोशन से एफ आई इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो एफ आई माइनस पी आई इज इक्वल टू 0। सो द पार्टिकल इन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर अ फोर्स इक्वल टू द एक्चुअल फोर्स, यानी ऑब्जेक्ट हमारे इक्विलिब्रियम में होगा जब जो फोर्स इक्वल टू एक्चुअल फोर्स प्लस रिवर्स इफेक्टिव फोर्स माइनस पी आई डॉट, देन दिस विल बी इक्वल टू 0, सम विल बी इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास वर्क का रिलेशन क्या आ जाएगा, समेशन फोर्स की, जब हम ये रिलेशन करते हैं हमारे पास फोर्स का जो एफ आई माइनस पी आई डॉट इज डॉट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब फिर हम इसमें करते हैं फोर्स को हम डिकम्पोज करते हैं अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स में, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। और इस रिलेशन में हम पहले ये फाइंड कर चुके हैं, ये जो सेकंड टर्म है कि वर्क डन बाय कंस्ट्रेंट फोर्सेज इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास सिर्फ ये पहली टर्म बच जाएगी समेशन अप्लाइड फोर्स माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डॉट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अब हम ये करते हैं, हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होते हैं और स्पेशल फॉर हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स, हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स जो कि बेसिकली कन्फिग्रेशन डिपेंडेंट्स होते हैं या पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं, यानी मूवमेंट जो है पोजीशन अलॉन्ग एनी चेंज इन पोजीशन, यानी मूवमेंट को कह सकते हैं मूवमेंट इन चेंज इन पोजीशन, उसके अगेंस्ट जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कहलाते हैं हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स भी इन्हें कहते हैं। सो डैट द कोफिशिएंट्स ऑफ डेल्टा क्यू आई, यानी डेल्टा क्यू आई के जो कोफिशिएंट्स हैं कैन बी सेट सेपरेटली इक्वल टू 0। बेसिकली क्योंकि जब क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू आई इंडिपेंडेंट हैं तो फिर उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम इंडिविजुअली या सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है आर आई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इसको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं और साथ भी इसकी डिपेंडेंस मे बी ऑन टाइम वो भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। देन दिस प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास Q1 to Q1 जो है ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। इनकी नंबर कोई भी हो सकती है सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम की कंडीशन के अकॉर्डिंग। 1 डायमेंशनल होगा तो Q1, 2 डायमेंशनल Q2 एंड 3 फॉर 3 Q3 तक, और फॉर n डायमेंशनल एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स Q1 to Qn यहाँ पे इंक्लूड होंगे। अब हम जब इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास आ रही क्या है पोजीशन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसका डेरिवेटिव हमें प्रोवाइड करेगा वेलोसिटी। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर आई की जो डिपेंडेंस है वो हमारे पास क्या है, आर आई की वो क्यूज़ पर है और टी पर, यानी क्यूज़ पर है और थ्रू क्यूज़ टी पर भी है। तो इस तरह जब एक फंक्शन की डिफिनेट वेरिएबल्स पे डिपेंडेंस हो
तो फिर हम उससे डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल यूज़ करते हैं। तो चेन रूल हमारे पास क्या होगा, वी आई is equal to velocity for ith particle. This is equal to rate of change in position displacement of ith particle. Vi will be equal to dri by dt. इक्वेशन 7 से हम dri by dt मालूम कर सकते हैं। हमें ये पता है कि जो ri की डिपेंडेंस है वो क्यूज पे है और थ्रू क्यूज टी पर भी है। तो हमारे पास राइट साइड पे हम चेन रूल जब यूज़ करेंगे तो पार्शियल ri बाई पार्शियल टी, हम ये टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं ना, और टोटल डेरिवेटिव में देखें आर आई की डिपेंडेंस एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर है तो हम पार्शियल चेन रूल यूज़ करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यानी पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल टी, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट टू टी लेना है। लेकिन आर आई की जो डिपेंडेंस है टी पर डायरेक्ट भी है और थ्रू क्यू भी है। जब थ्रू क्यू भी है तो हम उसे थ्रू क्यू किस तरह लेंगे, पार्शियल आर आई बाई पार्शियल टी, दिस विल बी पार्शियल आर बाई पार्शियल क्यू के एन टू पार्शियल क्यू के बाई पार्शियल टी, यानी हम पार्शियल क्यू के से डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास बनेगा पार्शियल आर आई बाई पार्शियल क्यू के डॉट पार्शियल क्यू के डॉट इनटू पार्शियल क्यू की डॉट का मतलब है पार्शियल क्यू बाई क्यू के बाई टी, प्लस आर आई की डायरेक्ट टाइम पे भी डिपेंडेंस है एंड दिस विल गिव अस पार्शियल आर आई बाई पार्शियल टी। तो यहाँ से देख लें चेन रूल में हमारे पास आर आई की डिपेंडेंस हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेना है तो आर आई की डिपेंडेंस क्यू पर है थ्रू, और फिर आर आई की डिपेंडेंस टी पर भी है। तो आर आई की जब टी पर डिपेंडेंस लेंगे तो अपने आर आई को डिफरेंशिएट करना है तो थ्रू विद रिस्पेक्ट टू क्यू भी करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू टी। सिमिलरली द आर्बिट्ररी विजुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई कैन बी कनेक्टेड विद विजुअल डिस्प्लेसमेंट्स डेल्टा क्यू आई। तो हमारे पास जो आर्बिट्ररी विजुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई है पोजिशन में, ये देखें ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन, इसका हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से हम कनेक्ट कर रहे हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट किस तरह कि डेल्टा आर आई विल बी इक्वल टू आर आई तो हमारे पास ith पार्टिकल है, लेकिन ये जो जे है, जैसे ये आपके पास यहाँ पे आप डेल्टा, हम डेल्टा क्यू जे भी यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी समझना कि हम क्यू जे का मतलब है कि जे डायमेंशंस हैं या जे कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू जे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, डेल्टा क्यू जे का ये मतलब है। तो हम जब आर आई में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आर आई के लिए फाइंड कर रहे हैं, अलॉन्ग आर आई कर रहे हैं, तो हमारे पास ये होगा समेशन जे, बेसिकली समेशन जे है, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे है, जे कोऑर्डिनेट्स पे है, जे 1 to n समथिंग हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जो आर आई की डिपेंडेंस है ऑन क्यूज, उसके अकॉर्डिंग हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें जो पार्शियल डिपेंडेंस है इसकी आर की क्यूज पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे, यानी पार्शियल डिपेंडेंस हम भी इसे कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आपकी क्यूज जो आर की डिपेंडेंस है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे, उससे हम पार्शियल डेरिवेटिव और इन टू डिस्प्लेसमेंट इन क्यू वाइज। तो इस तरह हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। नाउ वेरिएशन ऑफ टाइम डेल्टा टी इज इन्वॉल्व है। आप देखें यहाँ पे आपके पास डेल्टा टी भी इन्वॉल्व है, ये वेरिएशन इन टाइम, ये लास्ट रिलेशन है, आपके पास रिलेशन इन टाइम भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आर आई की डिपेंडेंस टाइम पे भी है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की टाइम पे भी डिपेंडेंस है। सो नो वेरिएशन ऑफ टाइम, यहाँ पे डेल्टा टाइम की वेरिएशन नहीं है, हम सिर्फ पोजीशन में वेरिएशन ले रहे हैं या जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में ले रहे हैं। Since a virtual displacement by definition considers only displacement of coordinates, यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे ये कहेंगे कि डेल्टा टाइम में भी वेरिएशन है, तो टाइम में वेरिएशन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं होती, क्योंकि टाइम में वेरिएशन नहीं है, बल्कि एट एनी फिक्स्ड इंस्टेंट जो है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फाइंड की जाती है, या एट एनी फिक्स इंस्टेंट चेंज इन कन्फिग्रेशन जो है वो बेसिकल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करती है। तो सो नो वेरिएशन ऑफ टाइम डेल्टा टी is involved here
since a virtual displacement by definition considers only displacements of the coordinates or configuration. So in terms of generalized coordinates, the virtual work of the Fi becomes, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए वर्चुअल वर्क आपको हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी बेसिक रिलेशन है समेशन आई एफ आई डॉट डेल आर आई, दिस विल बी इक्वल टू समेशन, यहाँ पे देखें आई जी हम यूज़ करें, बेसिकली डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं लास्ट रिलेशन से। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 9 है, यहाँ से हम डेल्टा आर आई की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। जब ये डेल्टा आर आई की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करेंगे तो वो समेशन जे बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स पे है, ये समेशन जे जो जे पे समेशन ये कोऑर्डिनेट्स पे है, और आई जो है ये पार्टिकल्स पे है, पार्टिकल्स इन द सिस्टम। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है समेशन एफ आई डॉट पार्शल आर आई और पार्शल के वाई, इसे हम शो कर देते हैं समेशन आई एफ आई, इसे हम शो कर देते हैं क्यू जे से, यानी क्यू जे इज इक्वल टू समय जो हम सब्स्टिट्यूशन करें क्यू जे, बेसिकली ये किसके लिए समेशन आई एफ आई डॉट पार्शल आर आई और पार्शल क्यू जे, ये बेसिकली इनके लिए है। And this is known as generalized force. Summation ये QJ जो है QJ is known as components of generalized force. यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जिस तरह Q's need not have the dimensions of length, हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था कि Q's लाजमी नहीं कि लेंथ की डायमेंशन रखें। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का सिंबल सबके लिए सेम है, ये लेंथ भी हो सकती है, पोजीशन भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकती है, तो ये कोई ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। क्यूज जो है ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ हम कर सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को। सो द क्यूज, अब जिस तरह ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू जो हैं लाजमी नहीं कि लेंथ के हों, वैसे तो हमें पता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेंथ को शो कर होते हैं, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए ये लाजमी नहीं कि वो लेंथ को रिप्रेजेंट करें। इसी तरह ये जनरलाइज फोर्स है कि ये लाजमी नहीं कि ये जनरलाइज फोर्स क्यू ये है, ये फोर्स के डायमेंशन इसके हों। सो क्यूज डू नॉट नेसेसरली हैव द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, तो क्यूज के लिए लाजमी नहीं कि इसकी जनरलाइज फोर्स के डायमेंशन हो या फोर्स के डायमेंशन हो। लेकिन एक बार याद रखें रिलेशन 10 में ये जो क्यू जे डेल्टा क्यू जे है, ये राइट साइड पे, इसके लेफ्ट पे देखिए आपके पास क्या है, वो वर्चुअल वर्क है, बिल्कुल लेफ्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे समेशन एफ आई डॉट डेल आर आई ये वर्क है। तो एक्सट्रीम राइट पे जो हमारे पास रिलेशन में समेशन क्यू जे डेल्टा क्यू जे, ये भी फिर लाजमी क्या होगा, इसके डायमेंशंस वर्क के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्यूज need not have the dimensions of length, so capital Q's do not necessarily have the dimensions of force, but Qj and some delta Qj from equation 10 must always have the dimensions of force। यानी इक्वेशन 10 की जो राइट साइड है इसके लाजमी, इसके डायमेंशन लाजमी वर्क के होंगे, स्मॉल क्यू के बेशक लेंथ के ना हो, कैपिटल क्यू के बेशक फोर्स के ना हो, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसके डायमेंशंस लाजमी वर्क के होंगे, क्योंकि ये इक्वल टू है, लेफ्ट साइड पे देखें वर्क की इक्वल है। अब वर्क के डायमेंशंस एक कई तरीक़ों से पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल क्यू जे माइट बी द टॉर्क, क्यू जे मुमकिन है टॉर्क हो, फोर्स ना हो, टॉर्क हो एन जे, एंड डेल क्यू जे इज़ अ डिफरेंशियल एंगल डी थीटा। तो हो सकता है डेल ये जो क्यू जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर क्यू जे और डी क्यू जे या डेल्टा क्यू जे या डेल्टा थीटा जे, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इज नोन एज डिफरेंशियल ऑफ वर्क। वही टर्न नाउ टू द अदर टर्म, अब जो सेकंड टर्म एक और टर्म आपके पास वो वर्चुअल उसमें आई थी लैग्रेंज प्रिंसिपल में, ये माइनस पी आई डॉट वाली टर्म, पहले एफ आई डॉट वाली एफ आई अप्लाइड डॉट डेल आर आई हम कर चुके हैं, अब पी आई डॉट डेल आर आई, ये जो सेकंड टर्म बनेगी इसके लिए हमारे पास हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच मे बी रिटर्न एज पी आई डेल डॉट आर आई। अब पी आई जो है मोमेंटम है, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम आई आर आई डबल डॉट, एम आई आर आई डबल डॉट, ये एक्सेलरेशन है आर आई डबल डॉट। सर
एम आई, ये एक्सेलरेशन है, आर आई डबल डॉट एक्सेलरेशन है, सॉरी आर आई डॉट एक्सेलरेशन है, और आर आई डबल डॉट इसका क्या है, टाइम डेरिवेटिव। यहाँ चीज़ें मैंने थोड़ी सी मिक्स कर दी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये पी आई डॉट जो बेसिकली ये क्या है, लीनियर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव है। तो राइट साइड पे आर आई डबल डॉट जो है, इसमें आर आई डॉट वेलोसिटी है और आर आई डबल डॉट उसका फिर टाइम डेरिवेटिव है, या इसे आप एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। अब मेरे ख्याल चीज़ें मिक्स नहीं रही। नाउ डेल्टा आर आई की जो हमने लास्ट स्लाइड में रिलेशन लिया था, डेल्टा आर आई विच वॉज इक्वल टू पार्शल आर आई और पार्शल क्यू ये डेल क्यू ये। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें इस लास्ट रिलेशन में यहाँ पे, तो हमारे पास समेशन आई जे एम आई आर आई डबल डॉट डॉट पार्शल आर आई और पार्शल क्यू ये डेल क्यू ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास फिर रिलेशन क्या बन जाएगी, पार्शल समेशन एम आई आर आई डबल डॉट डॉट पार्शल आर आई और पार्शल क्यू ये, दिस विल बी इक्वल टू समेशन समेशन डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डॉट पार्शल आर आई और पार्शल क्यू जे माइनस एम आई आर आई डॉट डॉट डी बाई डी टी ऑफ पार्शल आर आई पार्शल क्यू जे। ये रिलेशन हमारे पास नहीं है। बेसिकली अगर आप लास्ट में देखें, लास्ट स्लाइड पे हमारे पास ये जो रिलेशन आया है, बेसिकली इसके लिए हमने एक और रिलेशन यूज़ किया है। ये राइट साइड वापस जो समेशन में फर्स्ट टर्म आ रही है, बेसिकली ये टोटल डेरिवेटिव है एक डॉट दो डिफरेंट टर्म्स के डॉट प्रोडक्ट का। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले टर्म प्लस ये राइट साइड वाले सेकंड टर्म ये आएंगे, तो वो सेकंड टर्म जो प्लस है उसे हम लेफ्ट पे राइट पे आए दोबारा, तो ये होगी माइनस। इसे आप एक दो स्टेप में कर सकते हैं। ये जो राइट साइड पे फर्स्ट टर्म है इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म और राइट हैंड साइड वाली सेकंड टर्म ये आ जाएंगे। आगे बताया भी गया इन द लास्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 12 वी कैन इंटरचेंजिंग द डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी एंड क्यू जे। यानी हम यहाँ पे ये कर रहे हैं लास्ट टर्म में, यहाँ पे जो है वी कैन इंटरचेंज डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या है, दो हैं डी बाई डी टी और पार्शल आर आई पार्शल क्यू जे। इन्हें हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी पार्शल आर आई पार्शल क्यू जे माइनस पार्शल आर आई लॉट और पार्शल क्यू जे इज इक्वल टू समेशन। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं समेशन डी बाई डी टी पार्शल आर आई पार्शल डी। हम यहाँ पे अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बचेगा, पार्शल स्क्वायर आर आई बाई पार्शल क्यू जे इंटू क्यू के बाई टी। तो उसके लिए हमने ये यूज़ कर लिया क्यू के डॉट प्लस सेकेंड टर्म में देखें हमारे पास क्या आ रही है, पार्शल आर आई डॉट। अब इस डॉट को हम ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे पास एक पार्शल आर डॉट क्या होगा, पार्शल बाई पार्शल टी। तो ये हमारे पास सेपरेटेड फॉर्म इस तरह आएगा, पार्शल स्क्वायर पर आई और पार्शल क्यू आई माइनस पार्शल टी। इसे हम सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं आसानी से कि ये जो टर्म है ये बेसिकली किसकी इक्वल है, पार्शल आर आई। अगर डी टी को हम अंदर ले जाएं और पार्शल बाई पार्शल क्यू को बाहर ले आएँ तो हमारे पास क्या बचेगा, पार्शल बाई पार्शल क्यू जे डी बाई डी टी डी आर आई बाई डी टी, और वो किसके इक्वल होता है, वी आई के इक्वल, वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ बाई इक्वेशन 8, ये लास्ट स्लाइड में इक्वेशन 8 से वी कैन सी दैट पार्शल वी आई बाई पार्शल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे। देखें ना, पार्शल वी आई क्या होता है, डी आर आई बाई डी टी, और नीचे क्यू डॉट क्या है, डी क्यू बाई डी टी। तो डी जो ओवर में डी टी वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज चेंजेस इन इक्वेशन 12 लीड्स टू द रिजल्ट। ये सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास बचता जो है वो क्या है, ये रिलेशन बच जाता है।
अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड हैंड टर्म है, एंड द सेकंड हैंड टर्म ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 के लेफ्ट हैंड पे जो सेकंड टर्म है ये वाली माइनस बी आई डॉट डेल पार्शल डेल डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0, ये सेकंड टर्म यहाँ पे मैं सेकेंड टर्म और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 6 कैन बी एक्सपेंडेड इनटू दिस रिलेशन। हम इस रिलेशन से हम एक्सपेंड कर सिंपली यही वाली रिलेशन, ये वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू वहाँ पे इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 6 की सेकंड टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है ये बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ब्रैकेट के अंदर जो समेशन में है। तो डीएलएमएस प्रिंसिपल को हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन जे डी बाई डी टी पार्शल काइनेटिक एनर्जी पार्शल काइनेटिक एनर्जी या पार्शल टी बाई पार्शल क्यू जे डॉट, तो ये हमारे पास आएगा पार्शल टी बाई पार्शल क्यू जे डॉट माइनस पार्शल बाई पार्शल क्यू जे ऑफ समेशन हाफ एम बी एच स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा पार्शल टी बाई पार्शल क्यू जे माइनस ये कैपिटल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि द वेरिएबल क्यू जे कैन बी एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, जो वेरिएबल क्यू जे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं ये बेसिकली किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिस्टम। इफ हाउएवर द कंस्ट्रेंट्स आर होलोनोमिक, अगर कंस्ट्रेंट्स जो होलोनोमिक हैं then it is possible to find sets of independent coordinates QJ that contain the constraint condition implicitly in the transformation equations. Any virtual displacement delta Qi is then independent to Qi, independent of virtual displacement and Q K. अब देख रहे हैं, दोबारा इस सेंटेंस को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपली कि ये जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था कि हमारे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्यू जे में जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन क्यू के। सो इक्वेशन जो लास्ट पेज स्लाइड पे हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 14, दिस विल होल्ड डी टी ऑफ पार्शल टी बाई पार्शल क्यू जे डॉट माइनस पार्शल टी बाई पार्शल क्यू जे इज इक्वल टू 0। यानी हम उसमें देखें ना, ये क्योंकि हमारे पास डेल्टा क्यू जे और डेल्टा क्यू के इंडिपेंडेंट है तो ये 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये कोएफिशिएंट जो है ये 0 होगा। इस इक्वलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये इज इक्वल टू 0 होगी। जब इस इक्वल टू 0 लेंगे तो ये माइनस क्यू ये राइट पे जाके प्लस क्यू हो जाएगा, ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए है और ये एन इक्वेशन इसमें से आ सकते हैं एन डायमेंशंस के लिए। नाउ व्हेन द फोर्स आर ड्राइवेबल फ्रॉम अ स्केलर पोटेंशियल v, यह बेसिक रिलेशन आपने किया हुआ है कि फोर्स जब पोटेंशियल फंक्शन से ड्राइवेबल हो तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस डेल v या माइनस डेल आई वी। ये बेसिकली माइनस डेल आई आपको क्या बता रहा है, डेल आई हमें बता रहा है कि ये इसका v का जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई कोऑर्डिनेट्स है, विद फॉर आई पार्टिकल्स है और आई पार्टिकल्स की पोजीशन वेक्टर आई होंगे, यानी आर आई पार्शियल और पार्शियल वी और पार्शियल आर आई, यानी पार्शियल और पार्शियल आर वन पार्शियल और पार्शियल आर टू। तो बेसिकली जो 1 2 3 साथ आएंगे वो पार्टिकल्स की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। देन द जनरलाइज्ड फोर्स कैन बी रिटन, जनरलाइज्ड फोर्स का रिलेशन हम 1 2 स्लाइड्स पहले देख चुके हैं, क्यू इज इक्वल टू समेशन एफ आई डॉट पार्शियल आर या पार्शियल क्यू जे। जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे तो एफ आई की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस डेल आई वी, तो ये पुट करेंगे तो माइनस समेशन डेल आई वी डॉट पार्शियल आर आई और पार्शियल के, विच इज एग्जैक्टली द सेम एक्सप्रेशन फॉर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a function minus v where v is equal to minus r1 to rn and at time t. So
हमारे पास जो जनरलाइज फोर्स है दैट विल बिकम माइनस पार्शियल वी और पार्शियल क्यू जे। अगर आप इस रिलेशन से भी देखें ना, हमारे पास ये क्यू जे का रिलेशन है डेल आई वी, इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि पार्शियल वी आई पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर आई, पार्शियल वी और पार्शियल आर आई इंटू आप पार्शियल आर आई और पार्शियल वी। पार्शियल आर आई को आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, पार्शियल वी और पार्शियल क्यू बच जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में है। तो ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कैन देन बी रिटन एज डी बाई डी टी पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू आई। ये आपके पास राइट हैंड साइड पे देखें ना, आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 ये क्यू जे की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे माइनस पार्शियल वी और पार्शियल ए। ये 16 से 15 में क्यू जे की वैल्यू पुट करेंगे तो 15 के जो लेफ्ट साइड पे पार्शियल टी है ये वी उसके साथ जाके ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू जे है और ये पार्शियल वी बाई पार्शियल क्यू जे है। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी कि डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे माइनस पार्शियल टी माइनस वी ओवर पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म में हमारे पार्शियल टी है, सेकंड टर्म में टी माइनस वी है, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है। सो द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ 15 आर नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू कंजर्वेटिव सिस्टम्स, यानी लाजमी नहीं कि वो कंजर्वेटिव सिस्टम से रिस्ट्रिक्टेड है। और उसमें क्या होता है कि ओनली इफ वी इज़ नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जब वी डायरेक्टली टाइम का फंक्शन नहीं है, इज द सिस्टम कंजर्वेटिव। सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्वेटिव होगा। यहाँ पे मैं आवाज़ दरम्यान में, यहाँ पे आप देखें as I define the potential V does not depend on the generalized velocities। यहाँ पे देखें हम पहले भी डिस्कस करते रहे कि ये पोटेंशियल है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे तो डिपेंड करता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर तो डिपेंड करता है, लेकिन जनरलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यानी पार्शियल V ओवर पार्शियल क्यू डॉट ये क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0। Hence we can conclude a term in V, हम एक V में टर्म ऐसे ले सकते हैं जो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप ऐड अप कर सकते हैं इन द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट उसकी वैल्यू क्या आपके पास 0 है, डिपेंडेंसी नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन 17 में ये फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, हमारे पास पार्शियल टी माइनस पार्शियल V और पार्शियल क्यू जे डॉट। यहाँ पे जो पार्शियल V और पार्शियल क्यू जे डॉट हमने अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पार्शियल V बाई पार्शियल क्यू जे डॉट क्या है, वो 0 है। बेसिकली हमने ये इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे कि ताकि ये जो दोनों टर्म्स में t माइनस वी सेम हो जाएंगे। तो ना अब ये जो हमारे पास t माइनस वी फंक्शन है, इसे हम कह सकते हैं ये एक फंक्शन है t माइनस वी इज इक्वल टू एल विच इज़ नोन एज लैग्रेंजियन फंक्शन। तो t माइनस वी बेसिकली लैग्रेंजियन फंक्शन है। तो t माइनस वी इज इक्वल टू एल से अब हम लैग्रेंजियन फंक्शन को पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन जो 15 था या ये रिलेशन हमारे पास क्या बनेगी, डी बाई डी टी पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू जे डॉट माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू जे। यहाँ पे ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जे जो है बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स पर रिप्रेजेंट करा है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज लैग्रेंज इक्वेशंस या लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ दैट फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन देयर इज नो यूनिक choice of Lagrange'S such that equation 17 leads to the equations of motion in a given form। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड Lagrange's इक्वेशंस ऑफ मोशन।